हेलो ट्रेडर्स, शुभम दिस साइड एंड स्वागत है आप सभी का आज के वीकली एनालिसिस वीडियो में। सो गाइज, आई नो कि आप बहुत ही यहाँ पर डाउटफुल होगे, फियरफुल होगे। जो भी राइट नाउ मार्केट में चल रहा है, जो भी न्यूज़ आ रही है, यूएस यहाँ पर दूसरे देशों के ऊपर टैक्सेस बढ़ा रहा है। दैट्स वाई मार्केट में यहाँ पर टेंशन का माहौल है। एंड इवन अगर आप डाउ जोन्स देखोगे, सो डाउ जोन्स ने यहाँ पर फ्राइडे को जो क्लोजिंग दी है वो यहाँ पर 5.50% के फॉल के साथ में, मतलब निगेटिव में दिए। एंड कोरोना के बाद में इतना बड़ा फॉल कोरोना के बाद में पहली बार ही आया है। ठीक है ना, इतने समय के बाद इतना बड़ा फॉल आया है। एंड इसका मतलब कुछ तो यहाँ पर टेंशन वाला माहौल मार्केट में होगा। एंड क्या अभी यहाँ पर से मार्केट फॉल करेगा, ये सारी चीजें आपके माइंड में चल रही होगी। सो आई एम हियर। मैं आपको प्राइस एक्शन के बेसिस से बताऊंगा कि क्या मार्केट कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, किस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि जो लास्ट वीक एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की थी, वो एनालिसिस एग्जैक्ट काम कर रही है। एंड इवन लास्ट वीक मुझे पता भी नहीं था कि यार यूएस दूसरे देशों के ऊपर यहाँ पर टैक्सेस बढ़ाने वाला है। इस वजह से यहाँ पर ग्लोबल टेंशन बढ़ सकता है, हमारा मार्केट यहाँ पर से गिर सकता है। द ओनली थिंग आई न्यू दैट वॉज निफ्टी इज ट्रेडिंग एट इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। एंड यही चीज मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करता आया हूं, एंड इवन आगे जाके करूंगा भी। क्योंकि प्राइस एक्शन जो होता है ना, वो आगे आने वाले न्यूज होते हैं, मेजर इवेंट्स होते हैं, वो प्रिडिक्ट करता है। प्राइस सब कुछ बता देता है कि आगे क्या होने वाला है। अगर आप प्राइस एक्शन को अच्छे से रीड कर पा रहे हो, इसका मतलब आप मार्केट को, अगर आप न्यूज भी ट्रैक नहीं करोगे, मेजर इवेंट्स भी नहीं ट्रैक करोगे, फिर भी चलता है। बिकॉज मार्केट ही बता देता है कि यस रेजिस्टेंस पे है, कोई नेक्स्ट एक दो दिनों में न्यूज आ जाएगी, मार्केट गिर जाएगा। ठीक है, अगर आप यहां पर देखोगे निफ्टी में, सिंपल सिंपल यहां पर से ये जो ट्रेंड लाइन है, यहां पर प्राइस एवरी टाइम सपोर्ट ले रही थी। इवन जब यहां पर सपोर्ट लेने के लिए प्राइस आ रहा था, मैंने ये लेवल आप लोगों के साथ में शेयर किया था, ब्रेकडाउन किया, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया मार्केट कहां पर सपोर्ट ले सकता है, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। इवन जब यहां पर प्राइस ट्रेड कर रहा था एंड एक काइंड ऑफ निगेटिव या फिर बियरिश डोजी कैंडल यहां पर बना रहा था, मैंने आप लोगों के साथ में एक एनालिसिस शेयर की थी लास्ट वीक। आप लास्ट वीक का एनालिसिस का वीडियो ये वाला जाके देख सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो 5 डेज एगो ये वाला। एंड सिंपल आप देख सकते हो कि सिंपल सिंपल मैंने बोला था कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकडाउन हो चुका है, मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट कर रहा है, एंड यहाँ पर से मार्केट जो है वो नीचे आ सकता है। एंड अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे, सो यहाँ पर से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमें 4% का फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिला है, विच इज यूज। अगर हम सिर्फ एक वीक की बात करें, ठीक है। सो अभी यहां पर से आगे क्या होगा, क्या यहां पर से आगे मार्केट गिरने वाला है, क्या ये स्विंग लो ब्रेक हो सकता है, प्राइस एक्शन वाइज मैं आपको बताने वाला हूं। कोई भी न्यूज बेस में यहां पर एनालिसिस नहीं करता। अच्छा सा एजुकेशन आपको यहां पर से मिलने वाला है कि लाइव में प्राइस एक्शन को किस तरीके से रीड किया जाता है। सो सिंपल सिंपल अगर हम यहां पर से डेली टाइम फ्रेम में आ जाएंगे, तो आपको यहां पर से क्या दिखेगा, मैं आपको चीजें बताता हूं। एंड ये वेव एनालिसिस मैंने प्रीवियस वीकली एनालिसिस वीडियो में भी आप लोगों के साथ में शेयर की थी। यहां पर प्राइस जो है ना, वो 5 वेव पैटर्न में गिर रहा था। ये हम यहां पर इंडिकेटर इसका लगा भी देते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूं कि किस तरीके से काउंट करते हैं। आप सिंपल देख सकते हो कि यहाँ पर फर्स्ट वेव है, उसके बाद में ये सेकेंड वेव है, उसके बाद में थर्ड वेव है, उसके बाद में फोर्थ वेव है, उसके बाद में ये फिफ्थ वेव है। फिफ्थ वेव के बाद में यहां पर से रिट्रेसमेंट आता है। अभी जो भी चल रहा है ना मार्केट में, इसको मैं यहाँ पर रजिस्ट नहीं करने वाला हूँ कि यहाँ पर से मार्केट ऊपर ही जाएगा नीचे ही जाएगा, सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे बताता हूँ। तो जब भी इस तरीके का 5 वेव करेक्शन आता है ना, उसके बाद में 5 वेव इंपल्स आता है ना, उसके बाद में 3 वेव करेक्शन आता है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस यहां पर से सिंपल सिंपल 3 वेव करेक्शन में ऊपर बढ़ सकती है। दैट इज फॉर ए वेव, उसके बाद में बी वेव, एंड उसके बाद में सी वेव आ सकती है। एंड इस सी वेव के बाद में अगेन मार्केट रिजेक्शन लेता है, एंड अपने 5 वेव पैटर्न में फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव पैटर्न में अगेन यहां पर से गिरता है। तो कुछ इस तरीके से मार्केट बढ़ रहा होता है। इवन आप ये छोटे छोटे वेव्स भी कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको यही दिखेगा। अगर मैं आपको यहीं पर लगाकर दिखाऊं ना, मैं यहाँ पर आपको फटाक से दिखाता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप ये देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक एक फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव। फिफ्थ वेव के बाद में ए आया, बी आया,
सी आया, उसके बाद में अगेन मार्केट गिरा। आप यहां पर से भी फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, यहां पर अगेन ए बी सी आया, मार्केट अगेन गिरा। तो ये जो होता है ना, यहां पर मार्केट में चलता रहता है। इवन आप छोटा ट्रेंड पकड़ लो, बड़ा ट्रेंड पकड़ लो, ये इलॉइट वेव इसे बोला जाता है। इन इलॉइट वेव थ्योरी के अनुसार ही मार्केट चलता है। बट कभी कभी क्या हो जाता है, ट्रेंड को या फिर स्विंग हाइस को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से ये प्राइमरली यहां पर मैं अपने ट्रेडिंग में यूज नहीं करता। बट अगर वेव्स इतने क्लियरली आपको नोटिसेबल हो, यहां पर आपको दिख रहे हो, सो हमें उन्हें थोड़ा सा हमारे एनालिसिस में कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, सिंपल इतना मेरा पॉइंट है। सो सिंपल सिंपल राइट नाउ मार्केट यहां पर से क्या कर रहा है, मार्केट ने यहां पर से फॉल दिखाया है। एंड प्रीवियसली भी मैंने लास्ट वीक के एनालिसिस में यही एनालिसिस शेयर किया था कि मार्केट जो है वो यहां पर से गिर सकता है, बट डाउनसाइड के आपको सपोर्ट के लेवल्स भी बता के रखे थे। ये 0.382, ये 0.5, 0.6 मिनट हमने बॉटम से लेकर टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाया है। एंड प्राइस ने आप देख सकते हो कि यहां पर से गिरा। अगर आपको पता होगा, मैंने यहां पर लास्ट वीक को ट्यूसडे के लिए, मंडे को तो हमें छुट्टी थी, ट्यूसडे के लिए सिंपल एक ट्रेड बोला था। यहां पर से मैंने आप लोगों के साथ में क्या शेयर किया था कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस रेजिस्टेंस पर है। रेजिस्टेंस पे जाके ऊपर जाकर यहां पर मार्केट एक आइलैंड रिवर्सल पैटर्न बना रहा है। अगर प्राइस इस लेवल के नीचे ओपन करता है तो हमें यहां पर सिर्फ पुल बैक देखना है। पुल बैक के बाद में हम शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं। प्राइस इजीली 0.382 तक आ सकता है। एंड अगर इसे भी ब्रेक डाउन कर रहा है तो प्राइस इजीली 0.5 तक भी आ सकता है। प्राइस ने 0.382 को भी टेस्ट किया, प्राइस ने 0.5 को भी टेस्ट किया। यही सिंपल ट्रेड्स मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए थे। ठीक है ना। एंड आप यहां पर देख भी सकते हो कि लेवल्स कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। प्राइस ने क्या किया, 0.382 को टेस्ट किया, यहां पर से एक बाउंस दिखाया, अगेन यहां पर से मार्केट फॉल करता है, 0.5 को टेस्ट करता है, बाउंस दिखाता है, अगेन यहां पर से ब्रेकडाउन करने का ट्राई कर रहा है। सो अभी यहां पर से मेरा व्यू क्या है, अगर हम यहां पर से अगेन 4 आवर टाइम फ्रेम में आ जाएंगे ना, सो व्यू यार मेरा सिंपल है। मैं यहां पर से एक मतलब बियरिश या फिर बुलिश माइंडसेट लेके मार्केट में नहीं जाना चाहता। अगर ये सब कुछ बियरिश है, इतना खतरनाक तरीके से डाउ जोन्स क्लोज हुआ है, तो हो भी सकता है कि यहां पर से ह्यूज गैप डाउन हमारे मार्केट में देखने को मिले। ठीक है ना। मैं करूंगा लेवल बेस्ड ट्रेडिंग, यानी कि ये 0.5, 0.6 मिनट एंड जो हमने एबीसी लेवल बोला, अगर प्राइस इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, 0.5 पे सपोर्ट ले रहा है या फिर 0.6 मिनट पे सपोर्ट ले रहा है, यहां पर से मुझे बुली स्ट्रक्चर दिखता है। अभी बुली स्ट्रक्चर मतलब क्या, स्पेसिफिकली कौन से बुली स्ट्रक्चर्स को मैं यहां पर फॉलो करने वाला हूं वो भी बताने वाला हूं। बट अगर दिखता है तो यहां पर से मार्केट इस वाले बी वेव के बाद में सी वेव के लिए ऊपर जा सकता है, फिर आगे की बात हम आगे करने ही वाले। ठीक है ना। सो इस तरीके का प्राइस एक्शन अगर दिखेगा तो ही यहां पर से मैं थोड़ा सा बुलिश साइड में रहूंगा, बुलिश साइड के ट्रेड्स लूंगा। अदरवाइज अगर मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक डाउन कर रहा है, पुल बैक दिख रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, पुल बैक दिख रहा है ना, सो भाई साहब इस फॉल का मैं मजा लेने वाला हूं। यहां पर इस ट्रेंड को मैं राइड करने का ट्राई करूंगा एंड थोड़ा सा बियरिश अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढने का ट्राई करूंगा। आई होप कि आपको यहां पर से क्या समझ में, मैं क्या बोल रहा हूं ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। सो सिंपल सिंपल अगर आप यहां पर देखोगे तो ये 0.382 का लेवल, 0.5 का लेवल, करंटली 0.6 मिनट का लेवल एंड ये 0.76 का लेवल भी, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। ठीक है ना। किस तरीके से निकाले, मैंने बॉटम से लेकर टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाया एंड ये लेवल्स मुझे अभी यहां पर मिल रहे हैं। अभी ट्रेड किस तरीके से लूंगा, ट्रेड मुझे 1 आवर टाइम फ्रेम में एक स्ट्रक्चर बहुत ही क्लियर दिख रहा है, बहुत ही क्लियर है। इवन मैं यहां पर सिंपल 0.6 मिनट का भी लेवल मार्क करना चाहूंगा। ठीक है, 0.5 का लेवल ऑलरेडी मार्क है, 0.382 का लेवल ऑलरेडी यहां पर मैंने मार्क करके रखा है। अभी स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्लियरली आपको यहां पर दिख रहा होगा कि मार्केट यहां पर से गिर रहा है, उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, अगेन यहां पर से मार्केट गिर रहा है, उसके बाद में अगेन एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, अगेन मार्केट यहां पर से गिरा है। अभी अगर ये लोअर लोज लोअर हाइज का स्ट्रक्चर मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, यानी कि अगर मुझे यहां पर से पुल बैक दिखता है एंड पुल बैक पे यहां पर मार्केट जाने के बाद में मैं क्या करूंगा, टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाऊंगा। यहां पर जाने के बाद में अगर मुझे बियरिश कंफर्मेशन मिल रहा है, बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल रहा है, ऑब्वियसली इस ट्रेंड को मैं फॉलो करूंगा। यहां पर से मार्केट नीचे आ सकता है, इसी ट्रेंड को अगर अगेन ब्रेक डाउन कर रहा है, वीक पुल बैक देख के शॉर्ट करो। सिंपल इस लोअर लोज एंड लोअर हाइज के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए यहां पर से मैं बियरिश ट्रेड्स ही लेने वाला हूं, बियरिश अपॉर्चुनिटीज ही फाइंड करने वाला हूं। बट अगर मार्केट ऐसा नहीं करता, मार्केट अगर यहां पर सपोर्ट ले लेता है, मान लीजिए कि मार्केट यहां पर सपोर्ट ले लेता है एंड यहां पर आके अगेन यहां पर से नीचे आ जाता है, यहां पर आके
मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा देता है इस 1 आवर वाले ट्रेंड का। मान लीजिए कि यहीं पर ये डबल बॉटम बनाता है या फिर ये 0.6 मिनट पर सपोर्ट लेके ये चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाता है, इसमें से किसी भी लेवल पे अगर मुझे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है ना, तो ये मेरे लिए बुलिश अपॉर्चुनिटीज होगी। मार्केट यहां पर से मेरे लिए वो सी वेव लगाने के लिए ऊपर जा सकता है, या फिर एटलीस्ट ये डबल टॉप बनाने के लिए ऊपर जा सकता है। आई होप कि यहां पर से मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्लियरली स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर को मैं फॉलो करने वाला हूं, ये स्ट्रक्चर बेस में यहां पर से ट्रेडिंग करने वाला हूं। एंड इवन अपना जो फिबोनाची ट्रेडर्स हब जो क्लब है, जहां पर मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करता रहता हूँ कि प्राइस एक्शन क्या कर रहा है, किस तरीके से रीड करना चाहिए, सारी चीजें होती रहती है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो यूट्यूब ज्वाइन बटन के थ्रू। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है सिंपल, वहां पर भी मैंने यहाँ पर जब प्राइस सपोर्ट ले रहा था ना, आप लोगों के मतलब कम्युनिटी में भी यहाँ पर शेयर किया था कि यहाँ पर से मैंने किस तरीके से लॉन्ग का ट्रेड लिया था, ठीक है ना। अगेन मार्केट यहाँ पर से रिजेक्शन लेता है, यहाँ पर से ब्रेकडाउन करता है। अगर यहाँ पर से भी मुझे दिख रहा है ना कि यार ब्रेकआउट दे रहा है, तो मैं यहां पर से बुलिश ट्रेड्स लेने वाला हूं। बट जस्ट मुझे क्या चाहिए, यहां पर मुझे 1 आवर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट चाहिए, 5 मिनट का नहीं, 15 मिनट का नहीं, 1 आवर टाइम फ्रेम का चाहिए, ताकि मैं एक सॉलिड कंफर्मेशन मिल जाए। इतने बियरिश सिनेरियो में बुलिश ट्रेड अगर लेना हो तो एक अच्छा कंफर्मेशन होना इंपॉर्टेंट है, एंड वो मुझे 1 आवर टाइम फ्रेम में मिलेगा, ठीक है। आई होप कि आपको यहां पर से मेरी बियरिश अपॉर्चुनिटीज क्या है, बुलिश अपॉर्चुनिटीज क्या है, एंड इंपॉर्टेंट 3 ही लेवल्स है। वो 3 लेवल्स कौन से हैं, सॉरी, एंड नीचे का 0.76 का, ये 4 लेवल्स के अराउंड नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग मेरी होने वाली है। ऑब्वियसली इसका डिटेल ट्रेड प्लान एंड डिटेल सब कुछ यहाँ पर एवरीडे में अपने कम्युनिटी में, मतलब ट्रेडर सब जो फिबोनाची हब ट्रेडर्स कम्युनिटी है वहां पर मैं पोस्ट करता ही रहता हूँ। बट आपको एक ब्रॉडर व्यू मिल रहा होगा कि वीकली बेसिस पे मैं क्या करने का ट्राई करने वाला हूँ, ठीक है। आई नो कि यार सब लोग बोल रहे हैं यहाँ पर से मार्केट गिरेगा एंड बहुत नीचे जाएगा, एंड यहाँ पर क्यों शुभम भाई आके यहाँ पर इस तरीके का बुलिश सिनेरियो बता रहे हैं। अगर ये बेरिश सिनेरियो बना रहा है ना, तो मैं बेरिश सेटअप्स ट्रेड करने वाला हूँ। बट आप लोगों को पता होना चाहिए, ये रैली के बाद में यहाँ पर से लोग बोल रहे थे ऑल टाइम हाई के लिए जाएगा, बट एक अच्छे से सब कुछ बाजू में रख के प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है ना, ये रीड करना इंपॉर्टेंट होता है। प्राइस एक्शन अगर बोल रहा है रेजिस्टेंस पे, प्राइस एक्शन अगर बोल रहा है कि 5 वेव करेक्शन हो रहा है, उसके बाद में 3 वेव, सॉरी 5 वेव इंपल्स आ रहा है, उसके बाद में 3 वेव करेक्शन आ सकता है, सो हमें प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, इतना ही मेरा व्यू है, ठीक है। अगर ये लोअर हाई बना के अगर नीचे आ रहा है, तो ऑब्वियसली मैं लॉन्ग शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेने वाला हूं। बट अगर ये स्ट्रक्चरल चेंज दिखा रहा है इंपॉर्टेंट लेवल से, तो मुझे यहां पर से थोड़ा सा बुलिश सेंटिमेंट फॉलो करना पड़ेगा। मार्केट यहां पर से डबल टॉप या फिर सी वेव लगाने के लिए ऊपर जा सकता है। होप की सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं यार बैंक निफ्टी में, कुछ खास नहीं है बैंक निफ्टी में। लास्ट वीक के एनालिसिस देख लेना, कुछ भी खास नहीं है वहां पर, अच्छा मोमेंटम भी नहीं है, इतना अच्छा यहाँ पर निफ्टी में फॉल है। बैंक निफ्टी एक ही जगह पर है। आई डोंट वांट टू सी चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, बिकॉज दिमाग खराब हो जाता है। मैं अगर आपको पता होगा लास्ट 2.5 ईयर से सिर्फ निफ्टी ट्रेड कर रहा हूं, डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। सो इसी वजह से यहां पर मेरी अच्छी ग्रिप है, आपको बता दूंगा। एंड करंटली यहां पर मैंने बीटीसी में भी स्टार्ट किया है, बीटीसी भी मैं बहुत ही अच्छे से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है लास्ट 1 ईयर से, ठीक है। सो सिंपल यहां पर आपको बता देता हूं, करंटली यहां पर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन रही है। अगर हम यहां पर से 4 आवर टाइम फ्रेम में या फिर डेली टाइम फ्रेम में आएंगे ना, तो आपको दिखेगा, मैं बड़ा व्यू आपको बताने वाला हूं। आपको क्या दिखेगा, मार्केट क्या करता है, यहां से लेके यहां तक एक बहुत ही अच्छा इंपल्स मूव लगाता है, उसके बाद में यहां से लेके यहां तक एक रिट्रेसमेंट लगाता है। सो व्हाट आई डू, मैंने यहां पर बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा दिया। मुझे मिल गया ये 0.5 का लेवल, जहां पर प्राइस सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। बट सिर्फ सपोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर से रिवर्सल के कंफर्मेशन मिलना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो कंफर्मेशन कहां पर मिलेगा, सिंपल सिंपल अगर आप यहां पर देखोगे तो मार्केट यहां पर लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाई बना रहा है। एंड कहीं ना कहीं मार्केट यहां पर एक हायर लो फॉर्म करके प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट करने का ट्राई किया, बट ये ब्रेकआउट नहीं हो पाया। ये जो अटेम्प्ट था वो फेल हो गया। अभी इस अटेम्प्ट में भी मैंने एक लॉन्ग का ट्रेड लिया था, अच्छा वर्कआउट किया। उसके बाद में फेल होने के बाद में यहां पर से एक शॉर्टिंग का ट्रेड लिया था, अच्छा वर्कआउट किया। बट करंटली मार्केट कंफ्यूज्ड है, मार्केट कंफ्यूज्ड है कि क्या अगेन प्रीवियस स्विंग लो को टेस्ट करने के लिए जाना है, या फिर ऊपर जाकर एक चांस लेना है बुलिश ब्रेकआउट का, उसके बाद में ऑल टाइम हाई
पास ही है। अगर ये कंफर्मेशन दिखा रहा है तो बिकॉज 0.5 इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये स्ट्रक्चरल कंफर्मेशन मिल जाएगा मार्केट यहां पर से ऊपर चला जाएगा, बट मार्केट करंटली एक कंफ्यूजन में है, इसी वजह से मार्केट यहां पर कंसोलिडेट कर रहा है। इसी कंसोलिडेशन को थोड़ा सा हमें रिस्पेक्ट करना है। जब तक कि ये कंसोलिडेशन में चल रहा है आप यहां पर बॉटम पे लॉन्ग के ट्रेड्स ले सकते हो एंड टॉप पे यहां पर बॉटम पे लिए ट्रेड्स ले सकते हो। बट हाइयर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स जो बनेंगे वो बनेंगे अगर ये यहां पर से ब्रेकआउट कर रहा है या फिर ब्रेकडाउन कर रहा है। अगर ये कंसोलिडेशन अपसाइड में ब्रेकआउट कर रहा है ना गाइस, तो ऑब्वियसली अगेन प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग हाई को टेस्ट करने के लिए ऊपर जा सकता है। इसी बिटवीन हमें बहुत ही अच्छी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। उसके लिए आप ये स्विंग हाई भी ट्रैक कर सकते हो, अगर ये स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनेगी। डाउन साइड में ये ट्रेंड लाइन बहुत क्लियर है, या फिर ये स्विंग लो ट्रैक कर सकते हो। अगर ये स्विंग लो ब्रेकडाउन कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन कर रही है, वीक पुल बैक देखकर यहाँ पर से जो है वो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज बहुत ही सही बन सकती है। एंड अगर कोई ट्रेड्स में लेता हूँ या फिर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है इन बिटवीन मार्केट के स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर कोई अच्छा बनाता है, कोई अच्छे लर्निंग पॉइंट है, सो ऑब्वियसली अपना लर्निंग का ग्रुप है क्रिप्टो का, वहां पर मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर ही दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रेड क्रिप्टो विद शुभ कदम, यहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो। सिंपल आपको क्या करना है यार, कॉइन डिसेक्स में यहाँ पर यूज करता हूँ, ये मेरे रेफरल लिंक है। अगर आप यहाँ पर कॉइन डिसेक्स पे FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, लीगली आप यहाँ पर क्रिप्टोज को ट्रेड कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर अकाउंट ओपन कर रहे हो, नीचे मेरा जीमेल का लिंक है, वहां पर मुझे आपका यूआईडी शेयर कर देना। यूआईडी शेयर कर दोगे, मैं आपको यहाँ पर इस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बहुत सारे लर्निंग पॉइंट्स होते हैं वो मैं यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, ठीक है ना। सो सिंपल ये सब कुछ रहता है। सो अगर आपको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज यार मैं यहाँ पर एनालिसिस शेयर करता ही रहता हूँ आप लोगों के साथ में, ठीक है। कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बट ये आप देखिए कि कितना प्यारा स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रहा है, एंड अगर ब्रेकआउट करेगा तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर से मुंह देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो आई होप कि यहां पर से आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि क्या यहां पर करंटली निफ्टी कर रहा है। डरने वाली कोई भी बात नहीं है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है। एंड अगर ये डायरेक्टली जा रहा है तो हमें ट्रेंड को राइड करना है, इतना सिर्फ ध्यान में रखना है। ज्यादा यहां पर फोर्स नहीं करना है कि यार मार्केट को ऊपर ही जाना है, ऊपर ही जाना है, यहां पर से ऊपर ही जाना है। अगर ये लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रहा है ना, सो चिल करो, बियरिश अपॉर्चुनिटीज वीक पुल बैक के साथ में फाइंड करो, यही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, आपने आपके लाइफ के 17 मिनट्स इस वीडियो को दिए हैं, तो ऑब्वियसली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना यार, ठीक है ना। सिर्फ एम रख रहा हूं यहाँ पर 200 लाइक्स का, आई नो आप लोग इजीली कंप्लीट कर दोगे। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अगेन अगेन थैंक यू वेरी मच।